Good morning, student. I am Shweta Dubey, Assistant Professor, Graduate College. Today is my topic मैकाले मिनट्स। लॉर्ड मैकाले एक सुयोग्य शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक एवं कुशल प्रशासक थे। वह अंग्रेजी साहित्य के प्रकांड विद्वान थे और ओजस्वी लेखक वक्ता भी थे। सन 1834 10 जून को गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था उन्होंने, और वह ऐसे समय में भारत आए उन्हें दायित्व मिला जब संपूर्ण अंग्रेजी जाति अपने वैभव पर थी। वे अपने साहित्य संस्कृति का आधिपत्य विश्व के अधिकांश भागों में जमा चुके थे। मैकाले इन सभी महत्वाकांक्षी गुणों से परिपूर्ण थे। उस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें लोक शिक्षा समिति कमिटी ऑफ पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया, और 1813 के आज्ञा पत्र में जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद तथा स्वीकृत 1 लाख रुपए की धनराशि का व्यय करने हेतु कानूनी सलाह देने का महत्वपूर्ण कार्य दिया। इसी समस्या के कानूनी सलाह के लिए 2 फरवरी 1835 में मैकाले ने अपना विस्तृत विवरण पत्र मिनट्स प्रस्तुत किया, जिसे भारत में आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा की धारा प्रवाहित की, ओजस्वी धारा उन्होंने प्रवाहित की तथा भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश शिक्षा को स्थापित किया। ऐसे नाजुक निर्णय के क्षणों को इस महत्वपूर्ण देन के लिए उनको ब्रिटिश काल की भारतीय शिक्षा में सदैव याद किया जाएगा। मैकाले मिनट्स जो है 1813 के आज्ञा पत्र में धारा 43वीं जो 1813 में जोड़ी गई थी, उसमें यह व्याख्या की गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा के लिए केवल 1 लाख रुपए का सालाना व्यय करने के लिए तो बाध्य है, किंतु इस धनराशि को वह किस आधार पर व्यय करेगी उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करेगा। 1813 के आज्ञा पत्र में जो कथन साहित्य और पुनर्जीवन तथा परिमार्जन इम्प्रूवमेंट, रिवाइवल एंड लिटरेचर के लिए प्रयुक्त किया गया है, उस साहित्य का तात्पर्य केवल अरबी अथवा संस्कृत से नहीं, उसमें अंग्रेजी साहित्य को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण पत्र था इस आज्ञा पत्र में दिया गया था, वह है भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन, द इंकरेजमेंट ऑफ लर्नर नेटिव्स ऑफ इंडिया। भारतीय विद्वान शब्द का अर्थ ऐसे विद्वान व्यक्ति से है जिसे लॉक एवं मिल्टन की कविताओं का उच्च ज्ञान हो, न्यूटन की भौतिकी में निपुण हो, ना कि वह व्यक्ति से जिसे हिंदू शास्त्र कंठस्थ हो तथा समस्त दैवीय रहस्यों का अनुपालन करने वाला हो। आगे मैकाले ने प्राच्यवादियों से सहमत हो जाएं तो भावी परिवर्तन के विरुद्ध निर्णायक कदम होगा। प्राच्यवादियों ने अंग्रेजी विद्वानों का जोरदार खंडन करते हुए उनसे पाश्चात्यकरण की पुष्टि करते हुए निम्नलिखित प्रस्तुत किए, संस्कृत में परिपूर्ण प्रस्तुत किए थे। भारतीयों में प्रचलित क्षेत्रीय भाषाएं साहित्य एवं वैज्ञानिक दुर्बलता का शिकार है। वे पूर्ण अपरिपक्व हैं, असभ्य हैं, उन्हें किसी भी बाह्य शब्द भंडार द्वारा इस स्थिति में संवर्धित नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में उस भाषा द्वारा किसी अन्य भाषा के साहित्य एवं विज्ञान के अनुवाद की कल्पना कर पाना संभव है, ऐसा मैकाले ने कहा था। इसी विवरण पत्र में अन्य स्थानों पर भारतीय भाषाओं एवं साहित्य की घोर अपमान करते हुए उन्होंने यह भी लिखा, यद्यपि संस्कृत और अरबी भाषा के ज्ञान से अनभिज्ञ हूँ, किंतु श्रेष्ठ यूरोपियन पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी भारतीय एवं अरबी भाषा के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। इस तथ्य को प्राच्यवादियों भी सहज स्वीकार करेंगे। मतलब वो अपने ज्ञान को, यूरोपीय ज्ञान को इतना सर्वश्रेष्ठ मानते थे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था, हमारे वेद और जो भी शिक्षा थी हमारी, उसको वो तुच्छ दृष्टि से देखते थे। अंग्रेजी भाषा की महत्वता को व्यक्त करते हुए मैकाले ने लिखा, यह भाषा पाश्चात्य भाषाओं में सर्वोपरि है। जो इस भाषा को जानता है वह सुगमता से
उस विशाल भंडार को प्राप्त कर लेता है जिसकी रचना विश्व के श्रेष्ठतम व्यक्तियों ने की थी। अंग्रेजी जो भाषा है उसके बारे में उन्होंने ऐसा कहा। मैकाले ने पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण से अंग्रेजी को महत्व दिया और अपने विवरण पत्र में इस तरह लिखा कि अंग्रेजी समस्त विश्व में शासकों की भाषा है तथा सर्वश्रेष्ठ साहित्य से संवर्धित है। अंग्रेजी पढ़ने हेतु भारत के अधिकांश लोग आतुर हैं और अंग्रेजी संस्कृति ने विश्व में अनेक राष्ट्रों और जंगलियों की दशा को उठाकर सभ्य बनाया। मतलब बहुत सभ्य भाषा कहा उन्होंने। और अंग्रेजी भाषा भारत की नवीन संस्कृति का पुनरुत्थान करेगी। प्राच्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालकों को छात्रवृत्ति दी जाएगी और अंग्रेजी पढ़ने के लिए छात्र स्वयं खर्च वहन करने को तैयार हैं। केवल मुस्लिम और हिंदुओं को न्याय दिलवाने हेतु उनके अरबी हिंदू शास्त्रों को अंग्रेजी में अनुवाद कराने से ही काम चल सकता है, ना कि उनकी फौज तैयार करके। उनका कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने का हमारा अभिप्राय इस देश में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो पर उनकी रुचि, उनके विचार, उनकी नैतिकता और विद्वता में अंग्रेजी जैसा हो। मतलब उन्हें एक बाबू वर्ग का उन्होंने वो निर्माण करना चाहते थे जो उनको राजपाट और उनके व्यवस्था में एक क्लर्क का काम करें। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकृति दी गई और 1835 के जो मैकाले का विवरण पत्र था उसमें उन्होंने जो भी लिखा उसमें यह उन्होंने बताया कि ब्रिटिश सरकार का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों में यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान का प्रचार करना है। अतः शिक्षा में जो निर्धारित धनराशि है वह इसी उद्देश्य से व्यय की जाएगी। प्राच्य विद्यालयों को ना तो समाप्त किया जाएगा और ना ही उनको बहिष्कृत किया जाएगा। उनमें उपलब्ध सुविधाएं हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था जारी रहेगी। आगे से प्राच्य विद्या संबंधी साहित्य का मुद्रण एवं प्रकाशन समाप्त कर दिया जाएगा क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था नहीं की जा सकती। उपयुक्त स्थितियों के बाद भी जो शेष धनराशि बचेगी उसका प्रयोग भारतीयों में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अंग्रेजी साहित्य, ज्ञान, विज्ञान के प्रसार करने के लिए व्यय किया जाएगा। और इसी पर उन्होंने 1813 ईस्वी में जब 1 लाख रुपए की जो सालाना रकम थी उसका उपयोग करने की उन्होंने बात कही और धीरे धीरे प्राच्य पाश्चात्यवाद जो विवाद था उसका अंत हुआ और सभी ने इनके जो भी कथन थे उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। और इसके साथ ही क्या हुआ कि मंदिर, धार्मिक स्थल, चौपाल आदि घरेलू स्कूलों में संस्कृत विलुप्त हो गए। अंग्रेजी कंपनियों के लिए यह सुनहरा मौका था। उसने प्रभावी जमींदारों, क्षेत्रीय संपन्न लोगों के जो बालक थे उनको अंग्रेजी पढ़ाना प्रारंभ किया। और निस्यंदन का जो सिद्धांत था, फिल्ट्रेशन थ्योरी थी कि उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाएगी तो छनकर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी, उसका प्रचार हुआ। और जो जनमानस के साथ साथ शिक्षा के कार्य में अपनी शक्ति एवं धन का हनन करने के लिए कदापि इच्छुक नहीं थे। और एडम, प्रिंसेस, वार्डन जो महानुभाव थे उदारवादी दृष्टिकोण का, उनको उन्होंने ठुकरा दिया। और 1833 में मिशनरियों का भी प्रवेश भारत में हुआ और उन्होंने बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, बड़े नगरों में उसकी स्थापना की। और 53 तक उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की जो पताका थी उसका वर्चस्व भारत में लहरा दिया। और शिक्षा का छनाई सिद्धांत अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। जन शिक्षा के कार्य को असंभव बनाया गया तथा स्वदेशी शिक्षा पद्धति का सर्वनाश कर दिया गया। पाश्चात्य शिक्षा का सम्मान बढ़ता गया। प्राच्य विद्या व्यर्थ की वस्तु बन गई। शिक्षा ने अंग्रेजी वस्त्र धारण किए और क्षेत्रीय एवं लोक भाषाओं की संस्कृति को दुत्कारा गया। इस तरह मैकाले के विवरण पत्र और बेंटिक की घोषणा ने भारत में नवीन शिक्षा का सूत्रपात किया, जो न केवल आधुनिकता बल्कि राजनैतिक जागृति का वाहक भी बना। किंतु भारत के जनसाधारण की शिक्षा की मुख्य धारा से
या छूट रहे थे। इस तरह मैकाले मिनट्स हमने पढ़ा और मैकाले का घोषणा